Hello students, in my previous video I explained how to find the value of any trigonometric function for any angle, है ना। वो हम टेबल से निकाल रहे थे और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सम एंड डिफरेंस trigonometric function of sum and difference of two angles, trigonometric functions of sum and difference of two angles। इसमें भाई दो एंगल होंगे, दो एंगलों के सम और डिफरेंस के हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जो है फाइंड करने वाले। तो सबसे पहले मैं तो फॉर्मूला लिखवा देता हूँ सारा का सारा, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, अगर मेरे पास दो एंगल x और y है ना, मैं दो एंगल ले लेता हूँ, दो एंगल्स आर x एंड y, दो एंगल मेरे पास x और y, ठीक है। तो साइन दो एंगल के लिए साइन x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। दूसरा साइन x माइनस वाई क्या हो जाएगा, साइन x कोस y, जहां पॉजिटिव है वहां क्या जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस कोस x साइन y। थर्ड कोस x प्लस वाई इक्वल टू कोस x, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये जो फॉर्मूले हैं इनका हम यूज करा जाएगा। कोस x कोस y प्लस वाले में से माइनस होता है, माइनस साइन x साइन y। फोर्थ कोस x माइनस y इक्वल टू कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y। फिफ्थ होता है मेरा टेन x प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। सिमिलरली टेन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, जहां प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां पे क्या प्लस। तो ये अच्छी तरीके से याद कर लेने, अच्छे तरीके से टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो ये तो मेरे फॉर्मूले हो जाते हैं 6 साइन कोस टेन के। अब आता है कोट करना, है ना। तो कोट एक्स प्लस वाई 7, कोट एक्स प्लस वाई इक्वल टू कोट एक्स कोट वाई माइनस वन अपॉन कोट एक्स प्लस कोट वाई। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 8, कोट एक्स माइनस वाई इक्वल टू कोट एक्स कोट वाई प्लस वन अपॉन कोट वाई माइनस कोट एक्स। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। अगर मैं बात करता हूँ इनके वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन इनका किया जा सकता है, ये क्वेश्चन वेरीफाई, ये जो जितने फॉर्मूले मैंने लिखवाए सबको वेरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि वेरिफिकेशन वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला आता नहीं है, तो इसलिए आपको केवल ये याद कर लेते हैं, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, अब यहां देखो जरा, ये नोट कर लेना है, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले पर ध्यान दो, साइन एक्स प्लस वाई क्या है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अगर मैं यहां पर क्या पुट कर दो, नंबर 9 हो जाता है मेरे, नंबर 9 पुटिंग y इक्वल टू एक्स। अगर मैं y की वैल्यू x पुट कर देता हूं तो क्या मिलता है, साइन x प्लस एक्स इक्वल टू साइन x कोस y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है, x प्लस कोस x और यहाँ क्या साइन x इक्वल टू क्या हो जाता है ये, साइन x कोस x, क्योंकि तो मल्टीप्लाई में तो मैं आपस में इन्हें चेंज कर सकता हूँ, है ना। जहां साइन x है वहां cos x लिख सकता हूँ, जहां cos x है वहां साइन x लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई है ना, आगे पीछे कर सकते हैं। तो साइन x cos x साइन x cos x कितना हो गया, 2 sin x cos x 2 sin x cos x। तो इसका मतलब क्या, ये क्या है, sin 2x है ना,
यानी कि साइन 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x cos x। ठीक है जी। ऐसे tan में देखो जरा, tan अगर ये वाला मेरा फॉर्मूला है cos x माइनस वाई इक्वल टू कितना है cos x cos y माइनस sin x sin y, है ना। अगर यहाँ भी मैं कर देता हूँ पुट cos x प्लस वाई, पुटिंग y इक्वल टू x, अगर मैं y की वैल्यू x पुट कर देता हूँ तो क्या मिलता है मुझे cos x प्लस x इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, है ना। ये नोट कर लेना भाई 9, क्योंकि लिखवा रहा हूँ सारे के सारे फॉर्मूले कल, क्योंकि कल मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दूंगा और अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया करके। cos 2x इक्वल टू क्या हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई करो। अच्छा मैंने y की वैल्यू x पुट कर दी है ना, तो y की जगह मैं क्या लिख दूंगा x, और जहां y है वहां पे क्या हो जाएगा x। cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, और sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x। तो यानी कि cos 2x इक्वल टू क्या आता है मेरा sin स्क्वायर x। नंबर कौन सा है, फॉर्मूला नंबर 10। ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ देखो, अब मैं इसे भी ब्रेक कर सकता हूँ, इसे क्या ब्रेक, इसमें इसे क्या ब्रेक कर सकता हूँ। तुम जानते हो कि क्या कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ से मैं cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालूं तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आती है मेरी 1 माइनस sin स्क्वायर x, और ये वाली cos स्क्वायर x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो मुझे क्या मिलता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो cos 2x की एक वैल्यू ही आती है, cos 2x इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इसी टाइप से ये 10 का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, 10 का सेकंड पार्ट है, और 10 का थर्ड पार्ट आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालूं, यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालूंगा sin स्क्वायर x की। sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या आती है cos स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x की वैल्यू में sin स्क्वायर की प्लेस पे पुट करूं, यानी कि यहाँ पुट करूं तो मुझे क्या मिलता है थर्ड cos 2x, या मैं यहाँ पे पुट करूं है ना, यहाँ पर cos 2x 1 माइनस 2, क्या sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो क्या मिलेगा मुझे cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर x। अगर मैं सबको सोल्व करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x तो आगे जाएगा, cos अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -1, और इसका थर्ड पार्ट आता है मेरा ये cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x -1। तो 10th के जो है cos 2x के कितने पार्ट है, 3 पार्ट। cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और थर्ड cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x -1। अब आती किसकी 10 की वाली। ऐसे 10 का फॉर्मूला है मेरा 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना है भाई 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, है ना। तो वहां पर अगर मैं किसकी वैल्यू x की वैल्यू y की वैल्यू x पुट कर देता हूँ, यानी कि मैं y को x पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। सिमिलरली नंबर 12 cot 2x इक्वल टू cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 cot x। ठीक है। और हाँ sin 2x और cos 2x के दो फॉर्मूले और होते हैं, कौन कौन से, एक होता है tan वाले, sin 2x इक्वल टू होता है 2 tan x, सारे के सारे याद करने हैं, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और नंबर 14 नोट करते रहो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है 14। नंबर 15 sin 3x, sin 3x का भी होता है 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और नंबर 16 cos 3x इक्वल टू 4 cos
क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, गॉट इट। अब तो ये टोटल कितने फॉर्मूले मैंने अब तक नोट करवा चुका हूँ? 16 फॉर्मूले नोट करवा चुका हूँ, है ना, क्योंकि अब तुम्हें ये जो 16 के 16 है बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इन फॉर्मूले पे बेसिस कुछ और फॉर्मूले आने वाले हैं। अब लगभग तुम्हारे समथिंग 10 फॉर्मूले और हैं, क्योंकि वो इनके ही बेस पे है। अगर तुम्हें साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लर्न होगा तो तुम आगे फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज तुम नहीं फाइंड कर सकते हो। तो जो मैंने अब तक लिखवा चुका हूँ वो अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है जी।